हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का हमारा चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रली लेटर्स वो चल रहा था। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 देखी। 3.1 का लास्ट था सम 7th वाला, उसका मैंने बी वाला करवाया था। ए वाला आपके खुद के लिए छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो मैं करवा रही हूँ। देखते हैं, पहले इसमें फिगर ड्रॉ की हुई है, तो हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये वाला एंगल x बोला है, फिर ये वाला y और ये एंगल z। यहाँ 30 का एंगल दिया है, यहाँ 90 का दिया है, और बस इतना सा आपको दिया हुआ है। और आपको इसमें से फाइंड करना है x प्लस y प्लस z। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है मतलब एक पॉलीगॉन है, तो इन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। यहाँ पर इन चारों का एडिशन हुआ था 360 डिग्री। ओके, तो अब हम देखते हैं, पहले हम ये वाला एंगल है वो हमारा फाइंड करेंगे। सो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री के होने चाहिए। 90 प्लस 30 ए बी और ये सी में लेती हूँ, प्लस हम सी को फाइंड करेंगे। तो हमें सी क्या मिलेगा? 180 में से इन दोनों को निकालना है, ये होगा 120, इनका एडिशन 120। तो सी हमें मिला 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है? इस तरह की लाइन होती है, वो होती है 180 डिग्री की। अगर मैं यहाँ कोई एंगल ड्रॉ करूँ, ये एंगल मैं 60 डिग्री का लेती हूँ, तो जो एंगल बचा वो 120 का होगा। एक ही लाइन पे जो एंगल आते हैं उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके, तो हमें y यहाँ पर मिलेगा 120 डिग्री। y हमें मिल गया। अब x पहले फाइंड करेंगे। अब 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x भी हमारा होगा 90 डिग्री बाय सप्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह से z फाइंड करेंगे। z के लिए 30 प्लस z 180 डिग्री, तो हमारा z होगा 150 डिग्री। रीजन क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, x की वैल्यू पहले लिखो 90 डिग्री, प्लस y की 120 और z की 150। इन तीनों का एडिशन कीजिए, 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमारा सम है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखते हैं, एक टॉपिक है सम ऑफ मेजर ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल। कोई भी पॉलीगॉन होता है, उसका इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर। ये अभी हमने ट्राइंगल देखा था, उस ट्राइंगल के ये वाले जो एंगल्स है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। जबकि हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये वाला एंगल यहाँ है, तो यहाँ पर एक एंगल होगा, यहाँ पर एक एंगल होगा, यहाँ पर होगा। वो सारे एंगल कौन से हो गए? वो एक्सटीरियर एंगल हो गए। ये इंटीरियर एंगल है, जबकि बाहर वाला जो एंगल है वो उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल होते हैं, तो उसका एडिशन होता है सम ऑफ एक्सटीरियर
एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ओके, ये एक याद रखना है। अब इसके हिसाब से एक्सटीरियर एंगल हमें जो मिला है उसके हिसाब से हम कुछ यहाँ चीजें फाइंड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ही देख लो, पहला वाला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फर्स्ट, उसमें दिया है एक आपको फिगर दी गई है, उसके एक्सटीरियर एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, एक नहीं दिया है, तो वो हमें फाइंड करना है। देखते हैं हम एग्जाम्पल फर्स्ट, उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है, ये वाला है 110, ये वाला 90 का है, जबकि ये वाला एंगल है वो आपको दिया गया नहीं है, एक्स लिखा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये सारे के सारे है वो एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करके बाद में एक्स की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ही एडिशन करेंगे, एक्स प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110, इन चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल है किससे है, एक्सटीरियर एंगल। एक हमें फाइंड करना है, ये 360 हो गया, इन सभी का एडिशन होता है 250 डिग्री, उनको मैं यहां से निकाल देती हूं, तो मुझे x की वैल्यू है वो मिलेगी 110। तो ये हमें x की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। अब मुझे x की वैल्यू मिली है तो मैं अंदर की भी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल है, ये वाला और ये दोनों कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये 180 का है, तो ये अंदर वाला होगा वो 70 का होगा। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल 2 आपको दिया है, उसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन। रेगुलर पॉलीगोन है, उसकी साइड्स हमें कितनी है वो फाइंड करना है। उसका एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है कि 45 है, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखना है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है आपका, उनको आप 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री को उस एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो नंबर ऑफ साइड्स होगी। तो इसी एग्जांपल में आपको दिया है, पहले आपको दिया है एक्सटीरियर एंगल, तो पहले हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टोटल एक्सटीरियर एंगल हम पहले लिखेंगे। टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, या फिर टोटल एक्सटीरियर एंगल इतना होता है। और आपको सम में दिया गया है कि रेगुलर पॉलीगोन है, उसका एक्सटीरियर एंगल मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री जो आपको दिया गया है। अब आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ साइड, तो हम इक्वेशन लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू जो टोटल एंगल होता है, टोटल एक्सटीरियर एंगल, उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा फिक्स रहेगा, जबकि ये वाला मेजरमेंट है जो आपको दिया जाता है वो चेंज होता है। टोटल है हमारे पास 360 डिग्री, जबकि हमारा मेजरमेंट है 45 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड क्या होगी, आप इन दोनों का डिवीजन कीजिए। अगर आप इसका डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 8, वो होगी नंबर ऑफ साइड। अब आपको सपोज नंबर ऑफ साइड दी गई है, ये वाला दिया गया है, और ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको यहां जाने दो, इसको नीचे ला दो, तो आपको एंगल मिल जाएगा। ओके, इसी इक्वेशन के आधार पे और ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री है हमारा, उसके हिसाब से यहाँ आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 3.2। तो वो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2। उसमें फर्स्ट सम ही आपको दिया गया है कि फाइंड एक्स।
x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दिया गया है ट्राइंगल और उसके एक्सटीरियर एंगल। ये वाला 125 का दिया गया है, ये वाला भी 125 का। जबकि ये एक से जो आपको फाइंड करना है तो कैसे करेगी? बिल्कुल इजी है। टोटल जो एक्सटीरियर एंगल है उसका एडिशन कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरह से x प्लस इसका होगा 250 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर जो मिली है वही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी 250 था, यहाँ पर भी 250 है। ओके, 110 हमें मिल गई है जो है हमारी x की वैल्यू। उसी तरह से दूसरा सम है वो दिया गया है आपको, उसकी फिगर कुछ इस तरह की है। ये वाला जो एंगल है वो दिया गया है 70 डिग्री का। यहाँ पर इस तरह का साइन दिया गया है, मतलब ये हो गया हमारा 90 का। यहाँ 90 का दिया गया है तो ये वाला भी 90 का ही होगा। ये वाला 60 डिग्री और ये वाला है x, वो हमें फाइंड करना है। ये पेंटागन है, यहाँ पर 5 साइड है, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पांचों का एडिशन होना चाहिए 360 डिग्री। स्टार्ट करते हैं x से, 90, 60, फिर से 90 और 70। टोटल होना चाहिए 360 डिग्री। अब इन सभी का एडिशन कीजिए, होगा हमारा 18 उसके अंदर ऐड करेंगे 310, ये हो गया 360। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 360 में से 310 को निकालो 50 डिग्री। जो ये वाला जो हमारा एक से एक्सटीरियर एंगल वो होगा 50 डिग्री का। ओके, जब एंगल लिखो तब उस पर डिग्री लिखना मत भूलिए। उसके बाद सम्स दिए गए हैं, सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड की ना, अब हमें नंबर ऑफ साइड दी गई है और एंगल फाइंड करना है। तो अब हम ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली ही ये इक्वेशन लिख के ही बता देंगे। अब हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल is equal to total exterior angle upon number of sides। हमारे पास टोटल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, जहाँ यहाँ नंबर ऑफ साइड्स हमें दी गई है 9, तो हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। इनको हम कट करेंगे, 9 4 40 डिग्री हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। ओके, उसी तरह से अब नंबर ऑफ साइड्स दी गई है 15, तो हम फाइंड करेंगे। पहले इक्वेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स यहां पर है 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स हमें दी गई है 15। डिवीजन करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा 24 डिग्री। ओके, तो यहाँ सेकंड वाला था, उसके 2 सम्स थे, वो भी कंप्लीट हो गए। थर्ड वाला हम देखते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पेंटागन हैव।
इफ द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यहां हमें एंगल दिया गया है, तो ये इक्वेशन लगाकर आप नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ साइड्स आएगी 15। खुद ट्राई कीजिए, यही वाला इक्वेशन यूज करना है और आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। ये हो गई हमारी नंबर ऑफ साइड्स। फोर्थ वाला है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पेंटागन हैव। अब आपको इंटीरियर एंगल दिया गया है, हम यहां यूज कौन सा करते हैं, एक्सटीरियर एंगल। यहां आपको इंटीरियर एंगल दिया गया है। इंटीरियर एंगल 165 है, तो पहले हम फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये सपोज यहाँ ट्राइंगल है, ये वाला एंगल आपको ये बाहर का, ये अंदर का है, ये बाहर का है। इंटीरियर एंगल आपको दिया जाता है 165, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, तो कैसे 180 में से निकाल के करेंगे। तो मैं इसको 180 में से निकाल देती हूँ, तो हमें आंसर क्या आएगा, यहाँ 5 बचेगा, कट होगा 7 1 15 का एंगल हुआ। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 360 टोटल है, 15 से डिवाइड कर दो, साइड क्या आई 24। परफेक्टली इक्वेशन लिख के आप कीजिएगा। फिफ्थ वाला सम है, वो आपको दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पेंटागन विथ मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। अगर एक्सटीरियर एंगल है वो 22 लेकर हम क्या उसकी साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं, 360 डिग्री है हमारे पास एंगल, टोटल होता है 360 डिग्री। 22 से हम डिवाइड करके उसकी नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं या नहीं। 22 से क्या हम 362 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, कभी नंबर ऑफ साइड पॉइंट में नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज 360 डिवाइड बाई 22 इज नॉट पॉसिबल। जो आंसर आता है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर सेकंड वाला पूछा गया है, कैन बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। क्या ये रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहले देखते हैं हम। अगर इसको इंटीरियर एंगल लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमें क्या मिलेगा, 180 में से मैं 22 को निकालू, इतना होता है। अब 158 है, उनको मैं क्या 36 से डिवाइड कर सकती हूं, तो इसका भी आंसर पॉइंट में आता है, सो नहीं कर सकती। बिकॉज 360 डिग्री डिवाइड बाय 158 इज नॉट पॉसिबल, और आंसर इज नॉट इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आंसर है वो नहीं आता है, पॉइंट में आता है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सिक्स्थ वाला सम है, आपको दिया गया है। सिक्स्थ वाला सम आपको क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एंड वाई। कोई भी रेगुलर पेंटागन हो, उसका मिनिमम एंगल हमें फाइंड करना है। तो मिनिमम एंगल, उसका इंटीरियर एंगल है, वो मिनिमम हमें कब मिलता है, जब उसकी साइड हो वो मिनिमम होती है तब। सबसे मिनिमम साइड कितनी होती है पेंटागन में, पॉलीगन में, 1 2 3 साइड वाला। अगर रेगुलर ट्राइंगल है तो उसका एंगल कितना होगा, 60। तो हम लिख सकते हैं, इन अ रेगुलर polygon
पेंटागन ही हो जाता है। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल मिनिमम एंगल इज 60 डिग्री। ओके, यानी कि 60 डिग्री है, उसका हम 3 बार, इनका जो एडिशन है वो 180 होना चाहिए, उनको 3 बार हम ऐड कर देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। ओके, उसी तरह से ये फर्स्ट वाला था, उसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन वो क्या है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। जब ये सबसे छोटा होगा तभी बाहर की वैल्यू है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है सबसे बड़ी होएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं रेगुलर पेंटागन पॉलीगॉन में पॉसिबल मैक्सिमम एंगल 120 डिग्री का होगा। कैसे, तो हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री में से हम 60 को निकाल दे, जो हमें एक्सटीरियर एंगल देता है वो होगा 120 डिग्री का। ओके, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं और किसे फाइंड करते हैं वो आपको यहाँ पर मेनली आना चाहिए, क्योंकि ये वाले पूरा चैप्टर है उसमें इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और उसके जो सम्स है, उसकी अगर ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल 180 डिग्री के होने चाहिए। एक्सटीरियर एंगल बाहर की साइड है तो वो 360 डिग्री होने चाहिए। और यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे वो सब कुछ होगा क्वाड्रिलेटर्स के बारे में। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे जल्दी मिलेगी, कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो आपको याद रखना है और देखना है। ओके, फिगर आप अच्छे से समझोगे तो आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।